नवदुर्गा देवियों की कथा भाग 1। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 दिनों की पूजा करके मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप अति प्रभावशाली और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। कहते हैं जो नवरात्रि में माँ के इन 9 रूपों का वर्णन और कथा श्रद्धा भाव से सुनता या सुनाता है तो माँ उस पर प्रसन्न होती हैं और उस पर विशेष कृपा दृष्टि रखती हैं। चलिए सुनते हैं माँ के कल्याणकारी 9 रूपों का वर्णन एवं कथा। माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों में के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिव जी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई, तब माँ सती का मन वहाँ जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिव जी को यह बात बताई। तब शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां उन पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गईं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाता है। माँ सती अग्नि की राख में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब वह बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेंगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी और घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल के पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। उसके बाद कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। यह देखकर सारे देवतागण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या तो केवल वही कर सकती हैं, इसीलिए उनको भगवान शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। देवी की सवारी बाघ है
और 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा, पुष्प और अस्त्र हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर मुकुट है। अपने दोनों हाथों से वह साधकों को चिरायु, आरोग्य और सुख संपत्ति का वरदान देती है। प्राचीन समय में देव और दानवों का युद्ध लंबे समय तक चला। देवों के राजा इंद्र और राक्षसों के राजा महिषासुर थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना राक्षसों से पराजित हुई और एक समय ऐसा आया कि देवताओं से विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन गया। उसके बाद देवता भगवान विष्णु और शिव जी की शरण में गए और उन्होंने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा और अनेक देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उनको बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। यह सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी को अत्यंत क्रोध आया। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के क्रोध के कारण एक महातेज प्रकट हुआ और अन्य देवताओं के शरीर से भी तेजमय शक्ति बनकर एकाकार हो गई। यह तेजमय शक्ति एक पर्वत के समान थी। उसकी ज्वालाएं 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी, जिसके प्रभाव से तीनों लोक भर गए। समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर देवताओं की खुशी का ठिकाना ना रहा। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने अपना वज्र और एक घंटा देवी को दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर देवी के हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए और वाहन के रूप में बाघ को दिया। और इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध किया और महिषासुर एवं अनेक अन्य राक्षसों का वध कर दिया। माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता ने अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इनको अष्टभुजा भी कहते हैं। माता का वाहन शेर है। माता के पूजन से भक्तों के सभी कष्टों का नाश होता है। माँ कुष्मांडा का नाम का मतलब है एक ऊर्जा का छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा है। 8 में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला है। जब यह सृष्टि अंधकार में थी तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और यह गोला चारों तरफ प्रकाशित होने लगा और फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वह कुष्मांडा माँ के नाम से प्रचलित हुई। इनका स्थान सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्यमंडल में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं है। माता ने सबसे पहले 3 देवियों की रचना की। वह 3 देवियाँ माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली और माँ सरस्वती थीं। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम उन्होंने सरस्वती रखा।
महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे। उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर माँ सरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम विष्णु रखा और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम शक्ति रखा। माँ ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नियों के रूप में प्रदान माँ ने अनेक देवी देवताओं की रचना की, इसीलिए इन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता।